जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक एक मछली है जिसने बहुत गंद फैला रखी है। करीना करीना चाहे जहां भी रहे, यहाँ किसी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ ना तो कोई उसे ढूंढेगा, ना कोई उसकी मदद करेगा, ना कोई उसका नाम लेगा। बस पुत्र किसने किया अगवा? लोलो और लवली ने। मैं सच कह रही हूँ, बाबा जी की कसम। झूठ बोल रही हैं आप, क्योंकि जिस औरत ने फोन करके मुझे कहा था कि त्रिभुवन जी ने करीना को किडनैप किया है, वो औरत भी बार बार बाबा जी की कसम खा रही थी। मॉम, आप मेरी बात तो सुनो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और क्या मैं बाबा जी की झूठी कसम खा सकती हूँ? क्यों नहीं खा सकती हो? जब तुम मेरा विश्वास तोड़ सकती हो तो ये भी कर सकती हो। आज तेरी वजह से सच और झूठ के बीच का फर्क मुझे समझ में नहीं आ रहा। मॉम, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। चुप कर, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। वो ये क्या कर रहे हो? झगड़ा कर रहे हो, वो भी दूसरों के सामने। ए का खुसुर फुसुर कर रहे हैं? देखा देखा इंस्पेक्टर साहब, खुसुर फुसुर कर रहा है। पकड़े गए ना तो अब ड्रामा कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, इन नौटंकी वालों से कह दीजिए कहीं और जाए और तमाशा दिखाए। हमें अब और तमाशा देखने की हिम्मत नहीं है। और इनको ये अस्पताल ही मिला नौटंकी करने के लिए। अरे सड़क के किनारे करते ना तो 4 पैसे मिल जाते। देखिए, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं और अब फिर कह रहे हैं कि चले जाइए यहां से। सर, मिस करीना सूद, अब तुम्हारा ये ड्रामा और नहीं चलेगा। देखिए, आप मेरा विश्वास कीजिए। उन दोनों ने मुझे किडनैप किया था। वो दोनों मुझसे नफरत करते हैं। तुम्हारी बातों पर अब कानून भी विश्वास नहीं करेगा। और हाँ, अब मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुम लोगों ने इन लोगों को परेशान करना नहीं छोड़ा तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। हेलो, सत श्री अकाल मासी जी। हाँ जी दीद आ गई है जी, वो ठीक है। हाँ, मैं बता दूंगी उन्हें। ठीक है, मैं रखती हूँ। नमस्ते। दादू, मम्मा, आप लोग क्यों यकीन नहीं कर रहे दीज पर? वो क्यों झूठ बोलेगी कि उन्हें किडनैप किया था? क्यों झूठ बोलेगी? उसे कोई कारण चाहिए झूठ बोलने के लिए। नौकरी के लिए झूठ, दोस्ती के लिए झूठ, हर बात के लिए वो झूठ बोलती चली आ रही है। इस बार वो झूठ नहीं बोल रही है मम्मा। दादू, आप तो कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं पुत्र, अब बोलने के लिए बचा ही क्या है। ठीक है, आप लोगों को दीज पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि दीज अपना वादा जरूर निभाएगी। वो अपने ऊपर लगे दाग को मिटाएगी और हमारे खानदान की इज्जत भी लौटाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझी तू? ऐसा होगा मम्मा, ऐसा जरूर होगा। आप लोग दीज को एक बार अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका तो दीजिए। इतना मौका तो अदालत भी देती है। दादू, हम तो उनके अपने हैं ना।
नहीं जिया पुत्र, अब हमें हमेशा इसी तरह जीना होगा। करो को उसकी बदनामी के साथ और हमें अपनी शर्म के साथ हमेशा हमेशा के लिए हमें ऐसे ही जीना होगा। दादू, मम्मा। ठीक है, कह दे अपनी दीदी से कि मैं उसे एक मौका और दे रही हूँ। सच मम्मा, थैंक यू। लेकिन क्या? लेकिन वो ये ना समझे कि हम बेवकूफ हैं। उसे जो कुछ भी साबित करना है करे, लेकिन 1 महीने के अंदर, जैसे उसने वादा किया था। बिल्कुल करेगी मॉम। महीने के 3 दिन वैसे भी खत्म हो चुके हैं, याद दिला देना उसे। काफी है, इतना ही काफी है। कह दूंगी मॉम। यस। क्यों इतना परेशान हो रहे? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा फिर मुश्किल हो जाएगी। आप हमारी चिंता छोड़िए, बबुआ के बारे में सोचिए। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर दिलासा पे दिलासा दिए जा रहा है, कोई सुधार हो नहीं रहा। देखिए, डॉक्टर ने ये भी तो कहा है ना कि दिमागी चोट है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। पर कितना? अब क्या बताऊं मैं। बेबी, क्या कर रही हो तुम? वहाँ देखो, तुम्हारे होने वाले सास ससुर परेशान हो रहे हैं और तुम यहाँ कोने में बैठ के उबासियां ले रही हो। मामा, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो कहावत सुनी है ना, जो सोया सो खोया, और अगर पाना है तो पैंतरा मारना पड़ेगा। Got it. नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी कोई जिद नहीं चलने वाली, बस अब। भगवान कब तक हमारी नहीं सुनेगा? नहीं, मुझे सिद्धि विनायक पैदल जाना है तो बस जाना है, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अरे बेबी, लेकिन तेरी हालत तो देख, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, बस। चुप हो जाओ बेटी, क्यों रो रही हो? समझाइए ना इसे, कह रही है कि तुषार के लिए सिद्धि विनायक तक चल की जाएगी। इसकी हालत तो देखिए। क्या हाल बना रखा है। सबसे पहले आप इसे घर ले जाइए। थोड़ा आराम कर लेंगी तो जी हल्का हो जाएगा। मैं तुषार को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती। ठीक है, अब तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मत जाओ। नहीं, देखिए ना, इसकी क्या हालत हो गई है। अब मैं इसकी कोई नहीं सुनने वाली, मैं इसे घर लेके ही जाऊंगी। थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी ना। जाओ बेटी, जाओ, घर जाओ। चलो चलो बेटा, अब देखो बहुत सुबह से इतनी थकी हुई हो, बहुत वीक हो जाओगी। चलो मल्टीविटामिन्स भी ले लेना। मैं तो डर ही गई थी मामा कि कहीं उस नीरू जी के चक्कर में हमें कहीं रुकना ना पड़ जाए। ऐसे कैसे रोक लेती? अब बता कहाँ चला है? मामा, कहीं भी, लेकिन सबसे पहले इस हॉस्पिटल से बाहर चले। मुझे यहाँ की स्मेल से चिढ़ आती है, और ऊपर से उस बोर तुषार के सामने बैठते बैठते मैं खुद बहुत बोर हो गई। इसलिए मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। मैंने सोचा है कि अच्छी सी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं और फिर मूवी देखते हैं। ग्रेट मामा। आप यहाँ? हम आपसे बहुत नाराज हैं। मुझे तो सभी नाराज हैं। एक बात हमका समझ में नहीं आई कि आपने हमका काहे पराया समझा भाई? क्योंकि जिन्हें मैंने अपना समझा, उन सब ने मुझे पराया बना दिया। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? पीके जी, कोशिश कर रही हूँ
अपनी और अपने घर वालों की खोई हुई इज्जत को वापस ले आऊं और चमत्कार को उन दो बहरूपियों से बचाऊं। आपको याद होगा करीना जी, जब आप पहली बार चमत्कार में आई थी ना, तो हम अकेले ही थे जो सच्चाई जानते थे कि आप मिसेस सूद नहीं, मिस सूद है। वो बात अलग है कि हमको कंफ्यूज कर दिया गया, और आज भी हम अकेले ही हैं जो सच्चाई जानते हैं। सभी लोग आपको धोखेबाज कह रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है कि आप धोखेबाज नहीं। आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं करीना जी। हाँ, बस आप बताइए क्या करना है। लोलो और लवली की जोड़ी को बेनकाब करना है, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने हैं। बजरंगबली चाहेंगे तो ऐसा ही होगा करीना जी। एक बात जान लो आप, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सच? फिलहाल रात बहुत हो गई, आप यहाँ से जाओ, और ये बात रात की जिम्मेदारी की तो हम संभाल लेंगे। जाओ यहाँ से। लेकिन पीके जी, हम कह रहे हैं ना, रात बहुत हो गई, आप जाओ यहाँ से। जा। मैं हूँ माँ। दीज ना रही है। तो मुझे क्यों कह रही है? मैंने तुझे पूछा क्या? मम्मा, आप लाख कोशिश कर लो छुपाने की, लेकिन आपके मन में दीज के लिए जो प्यार है वो कभी नहीं छुपेगा। मुझे सब पता है मम्मा। जब दीज लापता हुई थी तब आप कितना रोई थी, और जब उस डेड बॉडी की खबर मिली थी तब तो जैसे आपकी जान ही निकल गई थी। फिर अब आप दीज से क्यों नाराज हो रही है मम्मा? उन्हें आपकी जरूरत है, वो आपको गले लगाकर रोना चाहती है। मुझे नहीं सुननी तेरी बकबक, बहुत काम पड़े। दीज हारेगी नहीं मम्मा, इस बार दीज नहीं हारेगी। अगर वो जीत गई तो उसके लिए अच्छा है, वरना किसी के लिए भी अच्छा नहीं। कुछ हाथ लगा? इतना सा रहेगा हुआ करीना जी। क्यों, क्या हुआ? हुआ कहा कि हमारा ध्यान अम्मा बेटिया दोनों पे लगा हुआ था एकदम। उनकी आवाजें, उनकी बातचीत टेप करने के लिए इंतजाम करने ही वाले थे, वैसे जमीन में कुछ पड़ा था, उसे टकरा गए हम। फिर का सब गुड़ गोबर है गवा। ओह नो। चिंता की कौनो जरूरत नहीं, पीके श्रीवास्तव अभी जिंदा है। अरे आज नहीं तो कल हो जाएगा, और कल नहीं तो परसों हो जाएगा। जब एक बार हम ठान लिए हैं कि लवली और लोलो का पर्दाफाश करके रहेंगे, तो समझ लो पर्दाफाश करके रहेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन वो दोनों कर क्या रहे थे? हाँ, वो लवली ने किसी को फोन किया था, और फोन पे जो बातचीत हुई थी हम सुना, कल दोपहर में मिलने की बात थी। कल दोपहर? हाँ, कल दोपहर, लेकिन कहाँ और कब, ये मिस्टेक से हम समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, अब पता लगाते हैं। कल दोपहर की बात छोड़िए, आज से पीछे पड़ जाते हैं। 1 मिनट आप रुकिए। हाँ, नमस्ते। अब क्या है, हमें अपने ही घर से निकलवाने के लिए आए हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप सूद जी? वो कहा है कि हम इनको बड़ी देर से यही समझा रहे हैं कि देखो, ऑफिस में आधा अधूरा काम पड़ा है, जितना काम करो उतना और रह जाता है। अब क्या बताएं, वही हम इनसे समझा रहे हैं, लेकिन ये है कि मानने को राजी नहीं। हम चल रहे हैं। नमस्ते।
दादू, मुझे पता है आपने सब कुछ सुन लिया, लेकिन प्लीज मेरा यकीन। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तू मुझसे सिर्फ इतना वादा कर कि तू किसी भी हालत में झूठ का सहारा नहीं लेगी। हर कीमत पर, हर हाल में सिर्फ सच्चाई की राह पर चलेगी। अपने घर की, अपने परिवार की इज्जत का पूरा ख्याल रखेगी। दादू, मैं वादा करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे, जिससे आपका विश्वास टूटे। लेकिन क्या? आज मुझे आपकी जादुई फूंक की बहुत जरूरत है। दादू, अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। चिंती रहे। तुम्हारी हर चाल का बदला मैं तुम्हारे ही अंदाज में वापस दूंगी। दुनिया को तुम्हारी असलियत दिखाकर रहूंगी। गॉड, बेबी, सॉरी मम्मा। हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? व्हाट? तुम जहाँ भी जा रही हो अभी इसी वक्त रुक जाओ। तुम हो कौन? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ मिस करीना सूद। तुम हो कौन और मेरे बारे में क्या जानते हो? सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। देखो, तुम जो भी हो, मुझे तुम नहीं धमका सकते। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। हिम्मत हो तो सामने आओ। हिम्मत? इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसू नहीं तो और क्या करूँ? जो खुद हिम्मत हार के भाग रहा है वो क्या दूसरों से हिम्मत की बात करेगा? हाँ? What do you mean? क्यों, तुम शहर छोड़ के नहीं भाग रही हो? क्या? मुझे प्रेम ने सब कुछ बता दिया। प्रेम ने? हाँ, उसने कहा कि तुम किसी के कहने पर यहाँ की नौकरी और ये शहर छोड़ के भाग रही हो। Wait a minute, तुम हो कौन? मेरा नाम एंडी है। मैं प्रेम का बड़ा भाई हूँ। प्रेम और मॉम अमेरिका गए और मैं वहां से आया हूँ रेडियो करी सामान ले। इज दैट क्लियर? मैं तो समझी थी कि Oh my God, वो लोग तो चले गए। What? कौन कहाँ चले गए? नहीं, आपको नहीं। देखो, I want you to report to work. तुम्हें अभी इसी वक्त रेडियो करी आना है। इज दैट क्लियर? हाँ? मेरे रहते हुए रेडियो करी का कोई भी एम्प्लॉय बिना नोटिस दिए नौकरी छोड़ के नहीं जा सकता। So make it quick. Is that clear? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। भगवान, हमने जन्म जन्म साथ रहने की कसम खाई थी आपके सामने, तो फिर अब क्यों मेरे तुषार को मुझे वापस नहीं कर रहे? प्लीज भगवान। एक बार, सिर्फ एक बार इन्हें मौका दे दीजिए कि ये अपनी दिल की बात सारी दुनिया को बता दे।
क्या बात है लवली जी, आप इतनी जोर जोर से रो क्यों रही है? अरे भाई, ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसे रो रही हैं? कैसे बताऊं मैं आपको, मेरे पास रोने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। अब पहली आमद बुझाइए, बताइए क्या बात है? कैसे बताऊं मैं आपको कि हमारे बच्चों ने कैसी नासमझी की है। हमारे बच्चों ने नासमझी? अब मैं आपको कैसे बताऊं और किस मुंह से बताऊं कि मुझे तो कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है। ऐसा क्या कर दिया इन दोनों ने? कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? ये तो शादी का सर्टिफिकेट है। तुषार और लोनो ने 1 महीने पहले कोर्ट में शादी कर ली।